छोटा सा बस बयान करूंगी, ज्यादा लंबा नहीं करूंगी कि एक बार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरफ अपने बेटे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को लेकर बैठे थे और दूसरी तरफ मौला हुसैन को लेकर बैठे थे। सुभान अल्लाह। उसी वक्त फरिश्ता वही जबरील अलैहिस्सलाम आए और हजूर से सलाम पेश किया और कहा कि ए मोहम्मद मुस्तफ़ा, ए दो नैन के वाली, ए अल्लाह के महबूब, ए अल्लाह के अहमद, सुभान अल्लाह, आज मैं अल्लाह का ऐसा पैगाम लेकर आया हूँ, आज मैं अल्लाह का ऐसा पैगाम लेकर आया हूँ कि हो सकता है आपको वो अल्लाह का पैगाम पसंद भी हो और कुछ नापसंद भी हो। तो कहा कि एक महबूब ने दूसरे महबूब के लिए पैगाम भेजा है, सुभान अल्लाह, एक महबूब ने दूसरे महबूब के लिए पैगाम भेजा है, तो कुछ भी हो महबूब के लिए तो सब करना है। सुभान अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। के अब दुनियावी इश्क देखते हैं तो हम कहते हैं जी बस खत्म हो जाए सारा कुछ। सोचें कि अल्लाह की जात ने अपने महबूब से कितनी मोहब्बत की और बदले में महबूब ने अल्लाह की जात से कितनी मोहब्बत की। अब जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह का फरमान है या हुसैन मुझे दे दो या इब्राहिम मुझे दे दो। अब ये आपका फैसला है, आप किसे देना चाहेंगे और किसे पास रखना चाहेंगे। आप सरकार सोचने में पड़ गए, जाहिर सी बात है, क्योंकि आपको पता था कि मौला हुसैन दीन बजाने वाले हैं। सुभान अल्लाह। तो आपने फरमाया, आपकी आंख मुबारक से आंसू बहने लगे, तो आपने फरमाया कि अल्लाह का पैगाम है, ऐसा करो इब्राहिम ले जाओ, ऐसा करो इब्राहिम ले जाओ, मेरे दिल का टुकड़ा ले जाओ। सुभान अल्लाह। अब जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि आप इब्राहिम दे रहे हैं, क्योंकि लोगों का बड़ा कहना है कि जी बेटा जो होता ना वो नस्ल चलाता है, अगर बेटा नस्ल चला रहा होता तो फातिमा के लाल आज दीन ना बजा कर बैठे होते। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, हैदरी, या अली, हैदरी, या अली, ये फातिमा के लाल ने दीन बजाया है। हजूर के तो बेटे थे लेकिन उनकी तो नस्ल नहीं चली ना, बेटी से भी चल जाती है। ये हम लोगों की सोच है जो कहते हैं नहीं जी बेटे से नस्ल चलती है, बेटियों से नहीं चलती। तो मैं उन लोगों के लिए ये कहूंगी कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की औलाद ने जिन्होंने दीन बचाया। सुभान अल्लाह। कहते ना दीन जिंदा होता है हर करबला के बाद, हर करबला के बाद दीन जिंदा होता है। ये उनके लिए था कि लोग जो कहते हैं कि नहीं जी वो हुसैन प्यासे नहीं थे, वो समंदर प्यासा रह गया जिसको हुसैन ने अपने लब नहीं लगाए। वो पानी बदनसीब था जिसको हुसैन ने और बीबी सकीना ने और हजरत अब्बास ने छूना पसंद नहीं किया। सुभान अल्लाह। तो अब कहा कि इब्राहिम ले जाओ। आप रो रहे थे, आपने कहा इब्राहिम ले जाओ, तो आप इब्राहिम ले जाओ। अब जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इब्राहिम आपने दे दिया, आप मौला हुसैन क्यों नहीं दे देते? हसन और हुसैन दो हैं, आप एक दे दें। कहा कि नहीं जिब्राइल, तुम इस बात को नहीं समझोगे, तुम इस बात को नहीं समझोगे। अगर मैं तुम्हें इब्राहिम देता हूँ, अगर मैं अल्लाह की जात अल्लाह पे अपना बेटा कुर्बान करता हूँ तो मैं रोऊंगा, लेकिन अगर मैं हुसैन को देता हूँ तो मेरी बेटी फातिमातुल ज़हरा रोएगी। सुभान अल्लाह। मेरा अली रोएगा, मेरी फातिमा रोएगी। जब फातिमा रोएगी मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। सुभान अल्लाह। इब्राहिम जाएगा तो मैं अकेला ही रोऊंगा, लेकिन जब फातिमा को हर वक्त मैं रोता नहीं देख सकूंगा, तो इसलिए तुम इब्राहिम ले जाओ। तो ठीक तीसरे दिन बाद हजरत यानी कि हजरत के जो प्यारे बेटे थे वो अल्लाह को प्यारे हो गए। तो ये है कि दीन बचाया गया है। हम लोग तो कुछ भी नहीं करते अल्लाह के लिए, ना हम नमाजें पढ़ते हैं, कुछ भी नहीं करते। हाँ, हम दूसरों पे उंगली जरूर उठाते हैं कि हाँ जी देखो ये इतना करके ये कर रही हैं, वो कर रही हैं, लेकिन ये आपकी नज़र में वो सामने बैठा बंदा गलत है, लेकिन अल्लाह की नज़र से देखें कि वो बंदा कितना सही है। बेशक अल्लाह पाक सबको तौफीक अता फरमाए, हमें भी दीन पे और राह हक पे चलने की तौफीक अता फरमाए।